तो कक्षा 12 में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। उस पर कई सारे क्वेश्चन भी दिए थे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है गाउस थ्योरम। तो हमने गाउस थ्योरम का कल कुछ पिक भेजा था जो कि बिना सीरियल नंबर के पहुंच गया था, चला गया था। उस पे पेज हम नहीं अंकित कर पाए थे, इसलिए उसको ना लिखेंगे तो बेहतर होगा। हम अब की बार खुद से अपना बना दिए मैटर और पेज वाइज इसको भेजेंगे, आप इसी को नोट कीजिएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं लेसन 2 गाउस थ्योरम, गाउस का प्रमेय। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा आता है घन कोण मतलब सॉलिड एंगल। ये क्या होता है? किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर निर्मित कोण को ही घन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम माने कि अनंत सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल ds है, ये जो बनाया गया है यहाँ पर ds हमने डिनोट कर दिया है। ये हमारा अनंत सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल ds है। इसी पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु O पर बना कोण ही घन कोण d ओमेगा कहलाता है। इसको डेरिवेट करते हैं। माना कि यहाँ पर अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है, ds के द्वारा बिंदु O पर अंतरित या निर्मित घन कोण d ओमेगा है। अति सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर ds है और बिंदु O पर अंतरित घन कोण d ओमेगा। यहाँ पर d ओमेगा का मतलब अति सूक्ष्म घन कोण, क्योंकि हमने पृष्ठ क्षेत्रफल को सूक्ष्म अनंत सूक्ष्म माना है, तो बनेगा अनंत सूक्ष्म घन कोण d ओमेगा बराबर फैक्टर ds डॉट r कैप बाई r स्क्वायर इक्वल टू ds n कैप ऑफ r कैप बाई r स्क्वायर। यहाँ पर ds हमारा क्षेत्रफल सदिश है और ds को हम लिख सकते हैं वेक्टर ds इक्वल टू ds ऑफ n कैप, जहाँ n कैप एकांक क्षेत्रफल सदिश है जिसकी दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर दिष्ट होती है। इसलिए हमारा होगा d ओमेगा इक्वल टू ds 1.1 cos थीटा बाई r स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया? ये हमारा आ गया n कैप डॉट r कैप से आया है। जैसे फार्मूला आपने पढ़ा हुआ 11th में वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos ऑफ थीटा, उसी प्रकार से n कैप डॉट r कैप बराबर n कैप का परिमाण r कैप का परिमाण ऑफ cos थीटा बराबर 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा, क्योंकि n कैप r कैप एकांक सदिश है, इनका मान 1 होगा। इस प्रकार से हमारा सॉलिड एंगल डेरिवेट हो गया d ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। इसके बाद हमने सब लिखा है वेक्टर ds इज इक्वल टू ds डॉट n कैप, बाकी हमने बता दिया है। और ये घन कोण हमारा जो d ओमेगा होता है ये एक अदिश राशि है, ये एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होता। अब देखिए सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित घन कोण d ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा बटे r स्क्वायर आया था। तो किसी बड़े पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित या निर्मित घन कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसी इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाई r स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो यहां से हमारा घन कोण बनेगा। इसलिए किसी संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, किसी संपूर्ण पृष्ठ अथवा गोलाकार पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर निर्मित घन कोण d ओमेगा इक्वल टू इतना आएगा, इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। देन ओमेगा इक्वल टू s ऑफ cos 0 बाई r स्क्वायर। यहाँ पर थीटा 0 कैसे आ गया? थीटा जो हमारा होता है एक ये एटा कैप n कैप और r कैप के बीच का एंगल होता है। r कैप हमारा ये है और n कैप का मतलब होता है ये एकांक क्षेत्रफल सदिश है, इसी क्षेत्रफल पर 90 डिग्री का एंगल जो ड्रा किया जाता है वही n कैप होता है। तो n कैप और r कैप देखिए दोनों समांतर हैं, इनके बीच का बना कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो हमारा ओमेगा इक्वल टू आ गया 4 पाई r स्क्वायर ऑफ 1 बाई r स्क्वायर। यहाँ पर s का मतलब है सरफेस एरिया, ये गोला हमने माना है, तो गोले का सरफेस एरिया s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर होता है। इस प्रकार से सॉल्व करने पर हमारा आ गया ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। अतः किसी गोलीय पृष्ठ अथवा किसी बंद पृष्ठ के द्वारा उसके अंदर किसी बिंदु पर निर्मित घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है और बंद पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर बना घन कोण वो 0 स्टेरेडियन होता है। ये हमारा हो गया इतना घन कोण